आज हम देखेंगे चित्रालेख से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और गलतियां। मिथ्या धारणा 1। निम्न चित्रालेख यानी पिक्टोग्राफ द्वारा एक कक्षा के छात्रों का पसंदीदा रंग की सूचना यानी इंफॉर्मेशन दर्शाई गई है। इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला सवाल, कितने छात्रों को लाल रंग पसंद है? कुछ बच्चे चित्रालेख में दिए गए संकेत यानी सिंबल के मान को नहीं देखते या इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वे इसके महत्व को नहीं समझ पाते। लाल रंग कितने छात्रों का पसंदीदा है, यह जानने के लिए बच्चे लाल रंग की पंक्ति में दर्शाए संकेतों की गिनती करते हैं। यहाँ 5 संकेत दर्शाए हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि 5 बच्चों को लाल रंग पसंद है। इसलिए वे इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन 1 यह देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। इस चित्रालेख में हमें संकेत का मान दिया गया है। एक संकेत बराबर 4 छात्र, यानी कि जहाँ पर भी हमें एक O दिखाई देगा वहां पर हम उसे 4 छात्र मानकर चलेंगे। जैसे कि लाल रंग की पंक्ति में हमें यह संकेत 5 बार दिखाई देता है, इसलिए छात्रों की संख्या होगी 5 गुणा एक संकेत का मान बराबर 5 गुणा 4 बराबर 20। इसलिए लाल रंग 20 छात्रों का पसंदीदा है, इसलिए ऑप्शन 2 यह सही जवाब है। दूसरा सवाल, कितने छात्रों को हरा रंग पसंद है? बच्चे चित्रालेख की हरे रंग की पंक्ति में इस आधे संकेत का अर्थ नहीं समझ पाते। कुछ बच्चे मुद्रित दोष यानी प्रिंटिंग मिस्टेक समझकर उसे नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे वे सोचते हैं कि हरे रंग की पंक्ति में केवल एक ही पूर्ण संकेत है, इसलिए उन्हें परिणाम 4 प्राप्त होता है, जो कि गलत जवाब है। इसी तरह मुद्रित दोष समझकर कुछ बच्चे दर्शाए संकेतों को 2 पूर्ण संकेत मान लेते हैं और सोचते हैं कि हरा रंग पसंद करने वाले छात्र 4 धन 4 बराबर 8 है। अतः वे इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन 3 देते हैं, लेकिन यह भी एक गलत जवाब है। इस चित्रालेख में हमें संकेत का मान दिया गया है। एक संकेत बराबर 4 छात्र, यानी कि संकेत के आधे भाग का मान होगा 4 विभाजित 2 बराबर 2 छात्र। हरे रंग की पंक्ति में एक पूर्ण संकेत है और दूसरा आधा। दोनों संकेत मिलकर कुल 4 छात्र जमा 2 छात्र बराबर 6 छात्रों को निरूपित करते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 यह सही जवाब है। अब चलिए चित्रालेख खींचते समय की जाने वाली गलतियों को समझें। सवाल, पासे का एक खेल खेलते वक्त पासे का अंक कितनी बार प्राप्त हुआ, यह निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है। यह जानकारी चित्रालेख द्वारा निरूपित कीजिए। दी गई जानकारी से एक बच्चे ने निम्न चित्रालेख बनाया। क्या इसमें कोई गलती है? वीडियो रोककर विचार कीजिए। चलिए हम बताते हैं। गलती 1, चित्रालेख बनाते समय कुछ बच्चे स्तंभों यानी कॉलम के शीर्ष लिखना भूल जाते हैं। शीर्ष लिखा न होने की वजह से यह पता नहीं चल पाता कि कौन सी जानकारी दर्शाने के लिए चित्रालेख बनाया गया है। यहाँ हम पहले स्तंभ का शीर्ष अंक और दूसरे स्तंभ का शीर्ष संख्या लिख सकते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि पासे के खेल में कोई अंक कितनी बार आया है। गलती 2, कुछ बच्चे एक संकेत लेकर इसका मान निश्चित करते हैं और चित्रालेख तो बनाते हैं, लेकिन वे इस मान को चित्रालेख पर नहीं दर्शाते।
इससे चित्रालेख को पढ़ना कठिन हो जाता है। इसलिए चित्रालेख पर संकेत का मान भी दर्शाना जरूरी है। गलती 3, यहाँ सभी संख्याएं 4 की गुणज यानी मल्टीपल है, इसलिए हम इस संकेत का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हमें 11 को निरूपित करना होता तो हमें इस संकेत से 11 को ठीक प्रकार से निरूपित करने में कठिनाई होती। इसलिए हमें आसान संकेत का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगर हम इस संकेत का प्रयोग करते हैं तो हम आसानी से 11 को इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। तो आज हमने देखी चित्रालेख से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और गलतियां।